हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपना जो 11th बी एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो टुडे वी विल स्टार्ट 11th सी एक्सरसाइज इन दिस वीडियो। सो लेट मी टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आपने जो 11th बी में किया, जो फॉर्मूला यूज़ किया, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं 11th सी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि वी फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। देखो, इन्होंने ये कहा है कि रेट 10% गिवन है और टाइम 1 ईयर गिवन है, लेकिन हमने क्या करना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली होगा। तो भाई यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को, हम कि जिसमें हाफ ईयर हो तो हमने उसके 2 हाफ ईयर बना लेने हैं, यानी कि टाइम डबल हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इज टू एन, यानी कि टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल इज 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर इज 5% अपॉन में 100 और टाइम कितना है 2, बिकॉज यहाँ पे 1 ईयर टाइम था बट हमसे हाफ ईयरली के लिए कहा है, तो हाफ ईयर कितने हो गए 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 8,000 मल्टीप्लाई बाई 105 अपॉन 100 और 105 अपॉन 100। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 5। आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 4 मल्टीप्लाई बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 21। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा आएगा 8,820। ठीक है, 8,820 आएगा यहाँ पे, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आपने कर लेंगे अपनी रफ नोटबुक में और आपके पास ये आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 8,820 माइनस में 8,000 इक्वल टू 820। तो ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें पूछे फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹31,250 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही मेथड यूज़ करना है आपने। आप खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को भी। ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब भी वही होता है, हाफ। एंड फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन तो ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास देखो उन जो क्वेश्चंस थे उसमें सेकंड में 1.5 के लिए कहा है, तो इट मीन्स 3 हाफ ईयरली हो गए, और फोर्थ के लिए 1 ईयर कहा है तो 2 हाफ ईयर हुए। ठीक है, इसमें आपके पास 2 ईयर्स कह दिया, तो यानी कि आपके पास कितने हाफ ईयर हो गए, 4 हाफ ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो भी गिवन है वैल्यूज, वो यहाँ पे है। प्रिंसिपल इज 1,60,000 रुपीज़, रेट इज 10% पर एनम एंड हाफ हो गई हाफ ईयर के लिए 5%। ठीक है, एंड टाइम इज 2 ईयर्स और फॉर हाफ ईयर्स। तो अमाउंट यहाँ पे फाइंड करेंगे हम, तो अमाउंट हो जाएगा बेटा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 अपॉन 100 और रेज टू 4। ठीक है, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन में 100, 105 अपॉन में 100, यानी कि 4 टाइम्स लिखेंगे इसको हम, फिर पावर 4 है तो 4 टाइम्स ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। आगे आप इसको करेंगे 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 25 पे, 4 1 जा 4 और ये 25 पे। अब 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, फिर से 5 पे करेंगे तो ये 21 पे हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 21 पे हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 21, 4 टाइम्स क्या है 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 21 यानी कि 4 टाइम्स 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई आएगा बेटा तो आपके पास ही आएगा 1,94,481। ये आपके पास अमाउंट आ गया। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1,94,481 में से माइनस कर देंगे 1,60,000। ठीक है,
ये हो गया 1844 एंड 3, यानी कि 34,481 आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में कहा है कि भाई मोहम्मद ने एक जो हाउस है वो पोस्ट मतलब कि वो खरीदा, उसको उसने 1,25,000 रुपीज़ में खरीदा। ये रेट है और ये टाइम है कि कितने मतलब कि उसको कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए, यानी कि क्रेडिट पे उसने खरीदा है उसको, तो जिससे खरीदा उसको उसने ये जो पैसा है ये अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि विद इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, यानी कि कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हमारे पास हो जाएगा, हाफ ईयरली के लिए कहा है तो इसमें हाफ ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करना है। 1,25,000 इंटू में 1 प्लस 6 अपॉन में 100 इंटू में 3, यानी क्या सॉरी रेज टू 3। तो यहाँ पे हो गया 1,25,000 इंटू में 106 अपॉन में 100 और 106 अपॉन में 100 एंड 106 अपॉन में 100, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 25 पे चला जाएगा और ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसे करेंगे तो आपका ये हो गया 5 और 3, 25 में 25 ये 4 पे चला गया, 2 2 जा 4 53 पे हो गया एंड 2 1 जा 2 53 पे हो गया, ठीक है। आपके पास बच गया 53 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53। इन तीनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के जो मल्टीप्लाई आएगा बेटा वो है आपका आएगा आपके पास 14 88 एंड 77, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इनका तीनों का। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए। तो इसमें से आपने 1,25,000 जो है वो लेस कर देने हैं 778 एंड 2, 23,877 रुपीज़ आपने क्या उसने क्या करने हैं, पे करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। ये इंटरेस्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया, ये उसने पे करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। देखो इसमें ये कहा है कि भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा है नीरज लेट रुपीज़ 65,536 फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कह रहा है कि उसने जो ये रुपये हैं जो भी सम है मनी है उसको 2 years के लिए दिया और इस रेट पे दिया, पर एनम की बात कर रहा है। अगर वो इसको हाफ ईयरली देता तो उसे कितने ज़्यादा पे करना पड़ता ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका एनुअली निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट हो जाएगा 65,536 इंटू 1 प्लस रेट है आपके पास 25 हमारे, ठीक है। तो 25 अपॉन में 2 इंटू 100 और यहाँ पे पावर है 2। अब ये हो गया आपके पास 65,536 इंटू 225 अपॉन में 200 एंड 225 अपॉन में 200, ठीक है। इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे और ये 9 पे, 8 पे और ये 9 पे। 8 से डिवाइड करेंगे 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, 8 बन जा 8, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 बन जा 8 0, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। तो ये आ गया आपके पास 1024 और 9 9 जा 81। आपके पास आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास 82,944 रुपीज़, ठीक है। यानी कि कितने रुपए उसके पास जब उसने एनुअली दिया, एनुअली मतलब कि उसने इंटरेस्ट लगाया तो वहाँ पे उसके पास अमाउंट ये आया। अगर उसने हाफ ईयरली लगाया होता तो फिर क्या था, उसके लिए हम करेंगे ये एनुअली था और ये हाफ ईयरली हो जाएगा। हाफ ईयरली के लिए हमारे पास देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, ठीक है, रेट है वो हाफ हो जाएगी। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन में 2 तो है ही, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे हाफ करने के लिए, बिकॉज देखो अगर हमारे पास रेट है 25/2%, ये पर एनम है
और अगर हम बात करें हाफ ईयर की तो 25/2 इंटू 2 यानी कि 25/4% हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। और टाइम हो जाएगा आपके पास 2 ईयर है तो इसमें आपके पास 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। ध्यान देंगे बेटा, 4 हाफ ईयर हो जाएंगे यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो उसी को हमने यूज़ करना है यहाँ पे, और इंटू में 100 तो है ही, और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा 65,536 इंटू में अब 2 to 4 यानी कि नीचे हो जाएगा 400, तो फिर ये 425 हो जाएगा। 25 अपॉन में 400, 425 अपॉन में 400, 425 अपॉन में 400 और 425 अपॉन में 400। 4 है पावर, तो 4 टाइम्स हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 100, और ये 4 से डिवाइड होगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16। फिर से 4 पे करेंगे तो 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36 एंड 2 4 6 जा 24। फिर से 4 से करेंगे 100 पे, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर से 4 पे करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब ये इसको हम फिर से डिवाइड कर देते हैं 4 से, 25 पे हो जाएगा, और ये 4 से हो जाएगा 6 पे एंड 4 पे। ये 25 से 4 से 25 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 6, ये हो जाएगा 25 पे, और ये हो जाएगा 4 पे, और ये हो जाएगा 25 पे, और ये 4 1 जा 4, यानी कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया। नीचे वाले नंबर आपके पास 25 25 25 ऐसे आ गया। अब इस नंबर को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 17 पे होगा, 1 पे, और ये 17 पे, ये 1 पे, और ये 17 पे, ये 1 पे, और ये 17 पे। तो बेटा इन चारों नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 83,521, ठीक है। 83,521 ये अमाउंट आ गया आपके पास। तो अब इसने ये कहा है कि भाई कितना ज़्यादा पे किया, तो कितना ज़्यादा पे किया वो हमने आंसर निकाला, यानी कितना ज़्यादा मिला। अगर वो हाफ ईयरली देता तो कितना जाता, तो मोर हो जाता। भाई इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। और देखो इतना लेंथ करने की वजह अगर आप यहीं पे भी डिवाइड करते 25 से तो भी आप इसको थोड़ा इजी बना सकते थे। ये हमारा इस तरह हो जाता है 536 मल्टीप्लाई बाई 4 4 16, तो 117, 17 अपॉन में 16, 17 अपॉन में 16, 17 अपॉन में 16 और 17 अपॉन में 16। ऊपर तो 17 बच गया हमारा, 16 से डायरेक्ट डिवाइड होते हैं, फिर 4 से कर लो चाहे, तो आप इसको 16 से कर सकते हैं, चारों 16 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपके लिए इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा 9th जो क्वेश्चन है वो आपके 10th क्वेश्चन जैसा ही 10th में समझा देती हूँ, उसके बेस पे आप जो 9th क्वेश्चन उसको खुद से सॉल्व करेंगे। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, भाई प्रिंसिपल गिवन है, ये जो भी लोन लिया है उसने वो ये है, रेट है 16% तो पर एनम है, और टाइम 1 ईयर है। अब उसने ये कहा है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली मीन्स भाई एक जो 1 ईयर है उसमें, यानी कि हम कहें कि एक जो क्वार्टर है वो 3 मंथ्स का होता है। 1 क्वार्टर कितने मंथ्स में होता है, 3 मंथ्स में। अब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और अगर हम 3 3 की करें तो कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे बेटा। और जब रेट में तो रेट को तो उससे डिवाइड करेंगे, बट टाइम को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रेट तो आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी तो 4% आ जाएगा, और 1 ईयर है तो क्वार्टर 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो अमाउंट हमने फाइंड करना है एंड बताना है कि व्हाट अमाउंट
कंपाउंड क्वार्टरली, तो अमाउंट ही बताना है यहाँ पे। तो अमाउंट हो जाएगा आपके पास 3,90,625 इंटू में 1 प्लस 4 अपॉन में 100 और इसकी पावर है 4, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे डिवाइड कर लो, चाहे 25 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 4 एंड 100 हो जाएगा 25 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,90,625 मल्टीप्लाई बाय 25 1 और 25 और 1 26 हो जाएंगे, अपॉन में 25 26 अपॉन में 25 26 अपॉन में 25 एंड 26 अपॉन में 25, ठीक है। तो बेटा अब इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। तो 25 से आपका ये नंबर जो है चारों 25 को डिवाइड कर देगा यहाँ पे, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो 25 से करते हैं इसको, 25 × 25 करेंगे इसको, 25 × 25 आपके पास बच गए यहाँ पे 4 एंड 1 14 और 9 उतारेंगे, सॉरी 0 उतारेंगे, तो 25 5 125 5 एंड 1 15 बच गए यहाँ पे, एंड 6 उतारा हमने, 6 पे गया, फिर 6 बच गया, फिर 2 को उतारेंगे और 2 पे जाएगा, और ये हमारे पास 12 भी 125 तो 5 पे, ठीक है। दूसरे 25 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, अब ये 25 पे जाएगा और 25 × 25, ठीक है। तो आपके पास जो बच गया वो है 26 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 26 एंड मल्टीप्लाई बाई 26। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यानी कि 26 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 4,56,976, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 4,56,976, ठीक है। तो ये अमाउंट है जो उसको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप इसमें से आप अपना जो मेन जो सम था, यानी कि जिस सम पे रेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो सम माइनस कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके जो 11th सी एक्सरसाइज है उसके ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं मैंने। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम मेथड के हैं, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, वो स्किप के हैं आपके लिए छोड़े हैं मैंने, आपने खुद से ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो लाइव क्लासेस चली रही है हमारी, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। आप अपने डाउट्स जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वो सारे डाउट्स मैं लाइव क्लास में सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। यही आपका होमवर्क रहेगा कि आपने 11th सी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। रफ में करने के बाद, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, तो उसको रफ में करके अच्छे से उसको मैच करके आंसर को फिर आप फेयर में करेंगे। थैंक यू, वेरी मच।